बाकी वो चारों के चारों आसाराम बापू हैं। हाँ, वो अश्लील नहीं है यार, कलाकारी अलग हो गया, संगीत अलग हो गया और विचारधारा अलग हो गया। तो मेरा विचारधारा बिहार के बेहतर के लिए है, इसलिए मैं भैया के साथ हूँ। अदरवाइज मेरा कोई लेना देना नहीं है भाई। मैं सो के भी पैसा कमाता हूँ, गाना चलता रहता है, खेसारी के अकाउंट में आते रहता है। हाँ आपको कहते हैं कि छपरा से भागने वाले हैं। हाँ बयान बताने के आपने वो हाँ वो जाके सांसद बने थे, वही मकान बना लिए थे। एक बात बताऊं, मैं दुनिया के किसी कोने में रहूं, मैं क्या बोला जे अगर बेटा अंधा होना तो पास में रह के भी आपको एक लोटा पानी नहीं दे सकता, लेकिन बेटे के पास आंख होना तो अमेरिका में रह के भी अपने माँ बाप का सेवा कर सकता है। तो ये आंख रहने की और लोगों का दर्द समझने की बात है। ये लोग नहीं समझेंगे, ये लोग अपनों का दर्द नहीं समझे तो जनता का दर्द क्या समझेंगे। मैं सस्ता नशा करता हूँ, गरीब हूं ना यार, गरीब हूँ, छोटे बीड़ी पी के जीवन चलाता हूँ, बट लोगों का खून तो नहीं चूसता ना। और पवन भैया क्या कह रहे हैं, वो तो बहन और बीवी पे चले गए। तो सोचिए कि इनका संस्कार कैसा है। जो एक छोटा भाई इनसे थोड़ा सा दूर क्या हुआ, दूसरे पार्टी में क्या गया। मैं पहले इनके लिए तो लक्ष्मण था। इनके चुनाव में आप देखिए, नीचे करिए, इनके चुनाव में देखे थे आप कि सारा बिक गया, मेरा राजा भाई इस दिल में टिक गया। यही आदमी, यही जिनका नाम हमारे बड़े भाई पवन सिंह है, इन्होंने अपने निर्दलीय चुनाव में मोदी सरकार के कार्यकाल को हमेशा गलत ठहराया। लेकिन अब जब इधर आ रहा है तो कहते रोड अच्छा है, ये अच्छा है, घेवड़ा अच्छा है, कुछ अच्छा नहीं। भाई यार आप खुद ही बताओ कि जो आदमी अपने ही माननीय नरेंद्र मोदी की बुराई करते थे कि केंद्र आ गया मेरे को हराने के लिए, अब क्या हुआ भाई। तो बदलाव तो आप लोग हो जो तुरंत बदलते हो। मैं आज 15 साल से, ये बताइए कि खेसारी लाल यादव कभी आरजेडी छोड़ के कहीं गया? अगर गया भी है तो या तो मनोज भैया के प्रचार के लिए गया हूं क्योंकि मैं उनको प्यार करता हूं, मैं पवन भैया के प्रचार के लिए गया हूं क्योंकि मैं उनको प्यार करता हूं। तो ये मेरा विषय है कि मैं उनको राम मानता हूं, लेकिन उनके भाषा देख रहे हैं, वो तो बहन को भी बीबी बना लेगा, बीबी को भी बहन बना लेगा। मेरी बातों को समझने की क्षमता उनके अंदर नहीं है, क्योंकि मैंने ये बात कही थी कि जब मैं अपने बीबी के साथ मार्केट में जाता हूं तो एक बहन की तरह भाई बन के उसका रक्षा करता हूं, लेकिन वही बीबी जब मेरे घर में आती है तो वो मेरी बीबी होती है, क्योंकि मार्केट में उसके साथ मैं चुम्मा चाटी नहीं कर सकता, क्योंकि वो मार्केट है, उसका रक्षा करता हूं मैं। लेकिन इनके भाषा में देखिए, कोई नचनिया बोल रहा है तो कोई अधर्मी बोल रहा है तो कोई सनातन विरोधी बोल रहा है। मैंने बोला क्या था? मैंने यही बोला था मंदिर बनाओ, मस्जिद बनाओ, लेकिन गुरुद्वारा बनाओ, लेकिन पलायन के लिए और ये जो कॉलेज बनाना है तो उसके लिए ट्रम्प को वोट देने जाएंगे? हाँ, कि आप ही को दिए हैं। तो भाई इतने दिन से कहते हैं एयरपोर्ट देख रहे हो, 20 साल में खाली एयरपोर्ट देख के गरीब खुश हो जाएंगे, यहाँ से शिक्षा मिल जाएगी लोगों को, हमारे बच्चे बेरोजगारी से बच जाएंगे। नहीं, 20 साल में यही तो मिला है, 5 किलो अनाज, 15 लाख आने थे, 10,000 रुपए अकाउंट में डाल दिए, काम खत्म। मैं कह रहा हूँ कि आपको हम प्रणाम करते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं आपसे, बस पलायन रोक दो, लोगों को रोजी रोजगार दे दो, हमारे बच्चों को शिक्षित बना दो। हमें चाहिए क्या? हम लड़ क्यों रहे? ये ना पलायन पे बात करेंगे, ना शिक्षा पे बात करेंगे, इनको धर्म पे बात करना है। धर्म के आड़ में ये लोग वोट लेना जानते हैं, सबको हिंदू मुस्लिम करके लड़ाना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। शब्दों का चैन नहीं है इनके पास, और ज्ञान पे ज्ञान देते जा रहे हैं। खेसारी ऐसा है, खेसारी वैसा है। एक खेसारी क्या क्या करके बैठा है सबको पता है। अच्छा तो अच्छे बताइए, मैं लड़कियों का जीवन बर्बाद कर दिया और ये लड़कियों को चांद पे पहुंचा दिया है। अब सोचिए कि उनकी बीवी होकर खेसारी की तारीफ कर रही है, तो ये कितने बेहतर है, उसी से समझ